मेवाड़ ने दिखाई वन्य जीवों के पुनर्वास की अनूठी नजीर। जयसमंद अभ्यारण्य में सांभर के सफल पुनर्वास का हुआ 1 साल पूरा। भटनागर की पहल पर चीतल के बाद सांभर का हुआ पुनर्वास। रास आया अभ्यारण्य, दुगने हुए चीतल और सांभर। वन क्षेत्र की संख्या में कमी होने और अनुकूल वातावरण उपलब्ध नहीं होने के कारण वन्य जीवों के क्षेत्र विशेष से विलुप्त होना कोई नई बात नहीं है, परंतु ऐसे ही वन्य जीवों के वन क्षेत्र से विलुप्त हो जाने के बाद सफल पुनर्वास किया जाना वास्तव में अनूठा प्रयास है। ऐसा ही 3 सफल प्रयास उदयपुर के वन विभाग के अधिकारियों ने किए, जिनमें से एक प्रयास का 1 वर्ष इसी महीने पूरा हो गया है। जयसमंद में हुई थी पुनर्वास की कवायद। उदयपुर शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर 50 वर्ग किलोमीटर में पसरे जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य को 1950 में अधिसूचित किया गया था। यह क्षेत्र कभी मेवाड़ राज्य के तत्कालीन शासकों के लिए खेल रिजर्व था और मेवाड़ के महाराणा द्वारा दी जाने वाली वार्षिक बाघ शूटिंग इसी रिजर्व से शुरू होती थी। गेम रिजर्व होने वाला यह क्षेत्र वन्य जीवों से समृद्ध था। इसमें टाइगर, पैंथर, हायना, भेड़िया, सियार, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, चिंकारा, सांभर, चित्तीदार हिरन और अन्य कई जानवर शामिल थे। आजादी के बाद कई कारणों से इस रिजर्व में टाइगर के साथ अन्य वन्य जीवों में एक खतरनाक गिरावट देखी गई। हालात यह हो गए कि इस अभ्यारण्य में सांभर और चीतल पूरी तरह से समाप्त हो गए और केवल कुछ चिंकारा और नीलगाय ही बचे थे। ऐसी स्थिति में चीतल और सांभर के पुनर्वास के लिए पहल की गई। इस पहल को किया भारतीय वन्य सेवा के अधिकारी और तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव राहुल भटनागर ने, और यहाँ लुप्त प्राय हो चुके चीतल और सांभर का पुनर्वास किया। ऐसे हुआ 18 चीतल और 23 सांभर का पुनर्वास पहल के सूत्रधार राहुल भटनागर बताते हैं कि वे वर्ष 1984 से लगातार जयसमंद अभ्यारण्य में जाते रहे हैं, लेकिन यहाँ कभी भी चीतल और सांभर की साइटिंग नहीं हुई। इन जीवों के लिए अनुकूल क्षेत्र में इनकी गैर मौजूदगी दुखद थी, इसलिए एक कार्य योजना बनाई गई और वर्ष 2014 में 18 चीतल और वर्ष 2017 और 19 में 23 सांभर इस अभ्यारण्य में पुनर्वास के लिए मुक्त किए गए। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर 2014 को शिकारावाड़ी मिनी चिड़ियाघर से 18 चीतल, जिसमें 10 नर और 8 मादा को, तथा 30 अप्रैल 2017 से 7 मई 2017 तक के बैच में 5 सांभरों को दिल्ली गोल्फ कोर्स से और 10 सांभरों को 11 मई 2019 को और 8 सांभरों को 18 मई 2019 को दिल्ली चिड़ियाघर से जयसमंद अभ्यारण्य में लाया गया। क्वारंटाइन के बाद वन्य जीवों को छोड़ने के निर्देश। भटनागर ने बताया कि इन समस्त वन्य जीवों को यह अभ्यारण्य में मुक्त करने के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के निर्देशों के अनुरूप पहले 21 दिन क्वारंटाइन में रखना जरूरी था। इसके लिए जयसमंद अभ्यारण्य स्थित डीमरा बाग में पुनर्वास केंद्र स्थापित करते हुए इन जीवों को यहां रखने की व्यवस्थाएं की गई। इस अभ्यारण्य में पैंथर की बड़ी संख्या को देखते हुए पुनर्वास केंद्र को पैंथर प्रूफिंग किया गया। शिफ्ट किए गए वन्य जीवों के लिए वाटरफॉल बनाए गए और सांभर के लिए पुनर्वास केंद्र के अंदर बाड़ा भी बनाया गया। वन्य जीवों को स्थानांतरित करने से 2 महीने पहले पेच में हरा चारा उगाया गया और बाड़े में इसके लिए झाड़ियों और छायादार वृक्ष भी थे। इन समस्त वन्य जीवों को इस क्षेत्र के साथ अनुकूलन बनाने के लिए भोजन पानी की व्यवस्था भी की गई। डीमड़ा बाग पुनर्वास केंद्र में 21 दिन रखने के बाद इन्हें जंगल में मुक्त कर दिया गया। इस टीम के प्रयासों से मिली सफलता। चीतल और सांभर के पुनर्वास के प्रयास तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक राहुल भटनागर के नेतृत्व में किए गए, जिसमें विभाग के कई अधिकारियों और कार्मिकों की मेहनत भी शामिल है। इस टीम में वन्य जीव विशेषज्ञ और पर्यावरण विज्ञानी सतीश शर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप प्रधान, तत्कालीन उप वन संरक्षक टी मोहन राज, सहायक वन संरक्षक केसर सिंह राठौर, तत्कालीन रेंजर गणेश गोठवाल, शूटर सतनाम सिंह, फॉरेस्टर लाल सिंह और वाहन चालक मांगी दास ने अहम भूमिका निभाई। 5 साल में लगभग 2 गुने हुए चीतल। भटनागर बताते हैं कि 2010 से 2014 की वन्यजीव गणना में चीतल की मौजूदगी नहीं देखी गई थी, लेकिन 2018 और 19 की वन्यजीव गणना के आंकड़ों में इस अभ्यारण्य में 32 चीतल देखे गए हैं।
इधर सांभर के बारे में जयसमंद अभ्यारण्य के रेंजर गौतमलाल मीणा की रिपोर्ट के अनुसार अभ्यारण्य में 2 नए जन्मे और 15 से 16 सांभर के 2 झुंड जंगलों में नियमित रूप से देखे जाते रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि 2019 की वाटर हॉल वन्यजीव गणना के अनुसार जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में 13 पैंथर देखे गए हैं, जो यह इंगित करता है कि सांभरों ने नए परिवेश में खुद को अच्छी तरह से ढाल लिया है। इसी प्रकार पुनः उत्पादन सफल हुआ है। इधर वर्ष 2020 के लिए वाटर हॉल वन्यजीव गणना 5 जून 2020 को निर्धारित है, जो कि अभ्यारण्य में सांभर की आबादी की सटीक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।